यह कहानी है कबीर और मीरा की। कबीर शिमला के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था। वह गंभीर, किताबों का शौकीन और पुरानी गानों का दीवाना था। वहीं मीरा पास के ही एक पहाड़ी गांव की रहने वाली थी, जो हर रोज़ अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए शिमला आने जाने के लिए शाम की लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ती थी। कबीर का काम था ट्रेन को हरी झंडी दिखाना। हर शाम जब 6:15 की लोकल ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती, कबीर अपने केबिन की खिड़की से मीरा को देखता, जो हमेशा खिड़की वाली सीट पर बैठकर हाथ में एक छोटा सा पॉकेट रेडियो थामे पुराने गाने सुनती रहती थी। मीरा की आंखें बहुत गहरी थी, जिनमें एक अजीब सी शांति थी। कबीर रोज उसे देखता, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन पहाड़ों में भारी बारिश हो रही थी। मीरा की ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, लेकिन आगे लैंडस्लाइड होने के कारण ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। स्टेशन पर सन्नाटा था। मीरा ठंड से कांप रही थी और स्टेशन के बेंच पर अकेली बैठी थी। कबीर अपने केबिन से बाहर आया। उसने मीरा को चाय का एक गर्म कुल्हड़ दिया और कहा, ट्रेन को ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे। मीरा ने मुस्कुराकर चाय ले ली। वह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ सुनी थी। उस रात स्टेशन मास्टर को छोटे से केबिन में, जहां कोयले की अंगीठी जल रही थी, दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कबीर ने मीरा के हाथ में वही रेडियो देखा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे हर रात 8 बजे आकाशवाणी पर आने वाला पुरानी यादें प्रोग्राम बहुत पसंद है। कबीर चौंक गया, क्योंकि वह खुद भी उसी प्रोग्राम का दीवाना था। उस रात रेडियो पर किशोर कुमार का गाना बज रहा था, आने वाला पल जाने वाला है। उस कड़कती ठंड में रेडियो की मध्यम आवाज़ और चाय की चुस्कियों के बीच दो अजनबी हमेशा के लिए एक दूसरे के दिल के करीब आ गए। इसके बाद हर रोज़ का एक नियम बन गया। ट्रेन जब तक स्टेशन पर रुकती, कबीर मीरा की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। वे बात नहीं करते थे, बस दोनों अपने अपने रेडियो पर एक ही स्टेशन ट्यून करते और एक साथ वो गाना सुनते। बिना हाथ थामे, बिना आई लव यू बोले, रेडियो की वो धुनें उनके प्यार का इजहार बन चुकी थी। लेकिन पुरानी कहानियों की तरह यहाँ भी वक्त ने करवट ली। कबीर का तबादला अचानक बहुत दूर असम के एक दूर दराज इलाके में हो गया। कबीर मीरा को बताना चाहता था, लेकिन उस आखिरी दिन मीरा कॉलेज नहीं आई। कबीर भारी मन से अपनी अधूरी मोहब्बत को पीछे छोड़कर असम चला गया। जाने से पहले उसने स्टेशन के उसी बेंच के नीचे मीरा के लिए अपना वह पसंदीदा पॉकेट रेडियो छोड़ दिया, जिस पर उसने एक छोटा सा नोट लिखा था, धुनें कभी नहीं बदलती मीरा। साल गुजरते गए, कबीर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन रेडियो और मीरा की यादें उसके दिल से कभी नहीं गई। करीब 25 साल बाद कबीर रेलवे से रिटायर हुआ। बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन दिल अब भी उसी शिमला के छोटे से स्टेशन पर अटका था। वह वापस शिमला आया और उसी पुरानी रेलवे स्टेशन की बेंच पर जाकर बैठ गया। स्टेशन अब आधुनिक हो चुका था। लालटेन की जगह एलईडी लालटेन ने ले ली थी। तभी शाम के 6:15 वही पुरानी लोकल ट्रेन आकर रुकी। कबीर पुरानी यादों में खोया हुआ था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। उसके ठीक बगल में बैठी एक ढलती उम्र की महिला ने अपने बैग से एक पुराना घिसा हुआ पॉकेट रेडियो निकाला और उसे ऑन किया। रेडियो पर वही पुराना गाना बज उठा। कबीर ने चौंक कर देखा। आंखों के चश्मे और चेहरों की झुर्रियां के बावजूद वह उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता था। वह मीरा थी। मीरा ने कभी शादी नहीं की थी। उसने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रेडियो कबीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने हर शाम इस स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार किया है कबीर। मुझे पता था तुम अपनी पसंदीदा धुन सुनने एक दिन ज़रूर आओगे।
कबीर ने मीरा का हाथ थाम लिया। ट्रेन सीटी बजाकर आगे बढ़ गई, लेकिन उन दोनों का सफ़र जो बरसों पहले छूट गया था, आखिरकार पूरा हो गया था।